देवियों एवं सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 210, श्लोक क्रमांक 34 और नाम क्रमांक 194। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः। ओम हिरण्यनाभाय नमः। ओम तत्सत। भीष्मदेव जी महाराज भगवान को हंस नाम से संबोधित करते हैं, सुपर्ण माने गरुड़ जी के नाम से संबोधित करते हैं, भुजगोत्तम माने शेषनाग के रूप में संबोधित करते हैं। और कितने सुंदर सुंदर भगवान के नाम हैं। अब भगवान को कहते हैं कि मेरा परमात्मा हिरण्यनाभ है। हिरण्यनाभ का अर्थ है सुवर्ण के समान रमणीय नाभि वाला है, सोने के जैसा चमकने वाला है। आइए भाष्यकार देखो कितना सुंदर वर्णन करते हैं। हिरण्यम इव कल्याणी नाभि अस्य इति हिरण्यनाभ। हित रमणीय नाभित्वात् वा हिरण्यनाभ। भगवान की नाभि सुवर्ण के समान कल्याणमयी है अथवा हितकारी और रमणीय नाभि वाले होने से वे हिरण्यनाभ है। और सुबालोपनिषद में भी कहा है भगवान के लिए, हिरण्य ज्योतिर्यस्मिन् अयम आत्मा अधिक्षयन्ति भुवनानि विश्वा। वह स्वर्ण जैसे तेजस्वी है, उनमें यह आत्मा और सर्व भुवन अवस्थित है, ऐसा सुबालोपनिषद में कहा है। और महाराज गोपाल तापनीय उपनिषद में भी कहा है, हिरण्मयं सौम्यतनुं स्वभक्ताया भयप्रदम। भगवान सोने की कांति वाले हैं एवं अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं। यहां पर हिरण्य का अर्थ सुवर्ण और नाभि का अर्थ है जन्मस्थान। जैसे ब्रह्मदेव नारायण की नाभि से प्रकट हुए हैं, वैसे हम सभी उनसे ही प्रसूत हुए हैं। इस संसार में आने और जाने का नियम सबके लिए एक ही है। ईश्वर की सृष्टि में सब नियम सबके लिए समान ही होते हैं। भेदाभेद कर्म फल में है।
कर्म विधान में नहीं है। यह मृत्यु लोक सबके लिए बराबर है। अब प्रश्न यह है कि हमारा जन्म स्थान ही यदि सुवर्णमय है, प्रकाशमय है, सच्चिदानंदमय है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ही है, तो फिर हम अंधकार में कैसे हो सकते हैं? क्यों हम अपने मूल सच्चिदानंद घन स्वरूप को याद नहीं करते हैं? क्यों हम अपने जन्म स्थान को भूल गए हैं? क्यों मां के गर्भ से बाहर आते ही हमारा मां की नाभि से संबंध टूट गया है? क्यों हम सम्राट होते हुए भी भिखारी का जीवन जी रहे हैं? शुक्ल यजुर्वेदीय श्रुतियों ने ठीक ही कहा है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम। बृहदारण्यक उपनिषद में भी आया है और ईशावास्य उपनिषद में भी आया है। सत्य स्वरूप आप परमात्मा का द्वार स्वर्ण के समान चमकीले व्यष्टि समष्टि अहंकार रूप ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। देखो, सुवर्ण का द्वार, सत्य का द्वार किससे ढका हुआ है? सुवर्ण के द्वारा ढका हुआ है। सुवर्ण के अनेक अर्थ होते हैं, आप देख लीजिए। धन, धन के द्वारा भी लोग सत्य का मुंह दबाने लगते हैं। अपने पदों का दुरुपयोग करके कोई मुख्यमंत्री होकर के कोई केस छिपाना चाहता है, पद का दुरुपयोग करते हैं, सत्य का मुख दबोचना चाहते हैं। अहंकार, अहंकार के कारण भी सत्य ढका जाता है। स्वर्ण के अनेक अर्थ है। प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश को ढकता है। परमात्मा, ज्ञान, वीर्य, कला आदि जिससे सत्य ढका जा सकता है, वे सब सुवर्ण के अर्थ हो सकते हैं। सत्य जिससे ढका जाएगा ना, परमात्मा को धनाभिमान ढक सकता है, पदाभिमान ढक सकता है, ज्ञानाभिमान ढक सकता है। ज्ञान तो मुझे नहीं है, लेकिन ज्ञान की मैं क्या करता हूं? आवेश लाता हूं, मैं इतना ज्ञानी हूं, मैं ऐसा। अरे अहंकार, ज्ञान का अहंकारित ज्ञान को असली परमात्मा को ढक देता है। देहाभिमान, मैं इतना सुंदर हूं। इतने सारे देह में लोग आसक्त हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं तो भी अपने बाल काले करने में लग जाते हैं। देह में इतने आसक्त कि मौत की याद ही नहीं करते महाराज। कलाभिमान, यदि किसको कुछ छोटा गाना आ जाए, कोई वाद्य बजाना आ जाए, लोग संपूर्ण जीवन उस टिमटिमाते दीपक के सहारे जी लेते हैं और उसके अभिमान में ही जी लेते हैं। कलाभिमान, ये सब महाराज सत्य को ढक लेते हैं। बहुत सुंदर बात बताई श्रुति ने, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम। ईशावास्योपनिषद में इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन इतना ही समझ लो कि सत्य को ये सब कुछ ढक लेते हैं। जिससे भी सत्य ढका जाता है वह सुवर्ण है। इसलिए तो श्रुति ने यहां तक कहा, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इवते तमो यौ विद्यायागंग्रताः। जो अविद्या केवल अग्निहोत्रादि कर्म की उपासना करते हैं, वे तो अज्ञान रूपी घोर अंधकार में प्रवेश करते ही हैं, किंतु जो केवल विद्या अर्थात देव उपासना में ही रत है, वे मानो उससे भी अधिकतर घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अहंकार ही मनुष्य को अंधकार में गिराता है। इसलिए तो भगवान स्वयं कहते हैं गीता जी में, नाहम प्रकाशः सर्वस्य
योग माया समावृतः। मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता हूं, क्योंकि अनाधिकारियों के सामने प्रकट होने से क्या उन्हें मेरा मूल्य समझ में आएगा? नहीं आएगा। जो परमात्मा को समझने के लायक हो गया है, परमात्मा उसी के सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान हिरण्यनाभ है, परमात्मा हमें उस हिरण्यनाभ को जानने का सामर्थ्य प्रदान करे। हे परमात्मा, हमें कभी भी हमें अपनी विद्या का अहंकार ना आवे, हमें अपनी कला का अहंकार ना आवे। यह अहंकार ही पतन का द्वार है। सत्य को छिपाओ मत, जो सत्य है उसको स्वीकार करो, अंत में सत्यमेव जयते। कितनी सुंदर बात है। इसलिए भगवान को कहा कि हिरण्यनाभ, अपनी जो नाभि है ना, अपना जो जन्म स्थान है ना, वह साक्षात परमात्मा है। हम अमृत के पुत्र हैं। अरे हम परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए परमात्मा को जानने की चेष्टा करो। क्या यही तो विष्णु सहस्त्रनाम सुनने का फल है, जिससे हम उत्पन्न हुए हैं। अपने मूल को पहचान लो, अपने मूल को जान लो तो कृतकृत्य हो जाओगे। कृतकृत्यश्च भारत, ऐसा भगवान ने भी अर्जुन को कहा है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।